फ्री के 10 नंबर यार लूट लो गाइज। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि 12 नंबर चैप्टर से भाई मैं क्वेश्चन को एनालाइज किया क्वेश्चन बैंक को, तो पता लगा कि ससुरा फर्स्ट सीटिंग में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है केवल इस चैप्टर यानी 12 नंबर चैप्टर से, ठीक है। और सेकंड सीटिंग में 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। तो गाइज आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर का डिमांड कितना बढ़ा दिया है बिहार बोर्ड। अब बोलिए इस चैप्टर को कोई पूछ भी नहीं रहा था पहले, और इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। आपको मतलब बोल रहे हैं 10 नंबर में आप 7 नंबर का क्वेश्चन हिट करके आएंगे तो आएंगे। तो देखिए इस चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वाला चैप्टर, ठीक है। यानी इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो हो गया, आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप फॉर्मूला कितना याद कर रहे हैं? 1 से लेकर 14 को शायद फॉर्मूला है, 17 को फॉर्मूला है, ठीक है। आज 17 को फॉर्मूला में तो भाई हर किसी को याद होगा, मतलब 17 को फॉर्मूला है ना, इसमें से 10 को से ऊपर हर किसी को याद होगा, ठीक है। 2-3 को पर से एक्स्ट्रा फार्मूला हम ऐड कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है? आप फार्मूला भी पूछ देता है कभी-कभी एग्जाम में, इसलिए फार्मूला को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 2 मिनट का समय दीजिए, मैं पूरा फार्मूला को आपको रिकवर करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हर 4 को फार्मूला तो भाई हर किसी को याद होगा भाई, एकदम इजी फार्मूला है, ठीक है। तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा, उसको याद कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बात कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल में से जब 2 भाग कर देते हैं तो भैया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल जाता है। वहीं यहाँ पर कर दिया 1/2 पाई आर स्क्वायर कर दिया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। r × π+2, अगर यह याद नहीं आता है तो याद करिएगा πr+2r किसका फार्मूला होता है? अर्धवृत्त का फार्मूला होता है, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 7वां नंबर फार्मूला भी एकदम आसान है। चक्रों की संख्या बराबर क्या होती है? तो इकाई समय में तय की गई दूरी या बटा परिधि, यानी जितना दूरी हम लोग तय करते हैं उसमें जिस चीज़ से दूरी तय करते हैं, मान लीजिए टायर से दूरी को तय करते हैं तो उसका हमको परिधि मालूम हो गया, तो भैया उसमें हम भाग देंगे तो उसका आंसर नहीं आ जाएगा, चक्रों की संख्या नहीं आ जाएगा। तो ये भी एकदम आसान फार्मूला है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर सवाल है कि 1 मिनट में वृत्त के कोण पर बने गए कोण। अब देखिए इसको कैसे बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया? घड़ी हो गया, ठीक है। इसमें कितना सुई होता है? मिनट में कितना सुई होता है? 60 को होता है ना, 1 से लेकर ऐसे करते करते 60 को होता है, 60 को सुई होता है, ठीक है। और जो वृत्त के कोण मतलब पूरा कोण का संख्या की बात किया जाए तो पूरा कोण होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री में हम 60 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 6 ना आंसर आएगा, तो 6 डिग्री इसका आंसर हो गया। मतलब मिनट की सुई अगर करेगा, यानी मान लीजिए ई एगो मिनट का सुई होगा, ई एगो मिनट का सुई होगा, ठीक है। इसके बीच का कोण पूछ रहा था, इसके बीच का कोण कितना होगा? 6 डिग्री होगा। मतलब 2 मिनट की सुई के बीच की जो कोण होता है वो 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। वही यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। वैसे यहाँ पर घंटा कह दे तो घंटा कितना सुई होता है? घंटा का 12 को सुई होता है, तो 360 में से 12 जब हम कर देंगे तो आराम से हमारा कितना आ जाएगा? 12 × 36 यानी 30 डिग्री आ जाए। तो वहीं यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मिनट की सुई के बीच जो कोण बनता है ना वो 6 डिग्री का होता है, और घंटा की सुई के बीच जो कोण बनता है वह 30 डिग्री का होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। यानी देखिए मान लीजिए एगो वृत्त हो गया, इसके अंदर एगो वृत्त हो गया। आप पूछ देखिए ये जो मैंने बीच वाला जो एरिया है, बीच वाला नहीं और ये वाला जो एरिया है, इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पाई इंटू बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर करते हैं। यही इस फॉर्मूला को याद करिएगा, इसका भी बहुत यूज पड़ता है, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। त्रिज्यखंड क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा है ये जो एरिया है यह त्रिज्यखंड है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कोई पूछ देगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा, यहाँ पर लिखते जाइए, आप लोग भी लिखते जाइए, θ/360 डिग्री, 360 डिग्री और गुना का होता है पाई r स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब अगला सवाल है किधर? लघु वृत्तखंड या संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्तखंड को समझिए क्या होता है। मान लीजिए देखिए एक वृत्त है, ठीक है, इसको हम यहाँ से खंडित कर देते हैं, तो ई हो गया लघु, मतलब छोटा है तो लघु हो गया, लघु मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर लघु, आई हो गया दीर्घ, ठीक है। ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तो ये लघु हो गया, ये दीर्घ हो गया, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसको देख लीजिए यहाँ पर, θ/360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद माइनस में क्या हो गया? 1/r स्क्वायर साइन थीटा होता है, थीटा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको क्या करना है? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे तो भाई इसका क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। तो ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें भी कोई बड़ी झंझट वाली बात नहीं है, तो इसको भी आप लोग कवर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसको देखिए यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर ई क्या हो गया? ई लघु त्रिज्यखंड हो गया, यानी ये छोटा वाला भाग है तो यह लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो इसका फार्मूला तो भाई यह हो गया, लेकिन इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, उसके बाद सेम टू सेम वही फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी देखिए थीटा तो भाई ई हो गया,
ठीक है। तो थीटा का मान हमको मालूम है, तो भाई थीटा यहाँ पर ऊपर रखेंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इतना घटा देंगे तब ना हमारा इसका थीटा का मान आएगा। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए ऊपर हम 360 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं, उसके बाद ऐसा कर देते हैं। तो भैया ये भी फॉर्मूला एकदम ईजी है, ये भी याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन या क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे से बाह्यतः स्पर्श है, यानी दो वृत्त है और दोनों वृत्त बाह्यतः स्पर्श है, ठीक है, यानी दोनों वृत्त सटले सटले हैं। और अगर क्वेश्चन कह दे कि इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी यानी ओ के बीच की दूरी कितना हो वही बताना, तो भैया हम सिंपली से इसको और इसको जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, यानी बड़ा आर पर छोटा आर कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर चाप की लंबाई में त्रिज्यखंड वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का जगह पर क्या होता है 2 पाई आर होता है, यानी थीटा बटा 360 डिग्री, आप 2 पाई आर हो गया। तो ये क्या हो गया, चाप की लंबाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो भाई वृत्त के क्षेत्रफल में 4 भाग कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। और चतुर्थांश का परिमाप वैसे ही कर देंगे आर इंटू पाई बटा 2 आप +2 कर देंगे। और इसमें क्या होता है पाई आर बटा 2 आप +2 आर होता है। तो भाई ये सब फॉर्मूला एकदम ईजी है, इसको याद कर लीजिए, अभी कभी याद कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आपसे आगे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो भैया आप कितना बड़ा का हीरो हो गए हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर कब का क्वेश्चन है 2021 का प्रथम पाली क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ किधर गया 12 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भाई 12 क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको मालूम है थीटा बटा 360 डिग्री है इंटू में 2 पाई आर। तो में हम खोजेंगे थीटा बटा 360 डिग्री। अब कहूँ कहाँ से खोजेंगे, इसमें तो वैसा कोई हल ही नहीं है। तो ऐसा सुरा जब इसको तुम गुना करके लिखेगा तो ऐसा नहीं आ जाएगा। तो 2 पाई आर इंटू थीटा बाटा में 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन भी देखेंगे 73 का किधर गया, 73 का बी, तो बी है यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार आपको ऐसे बनाते जाना, फार्मूले पर क्वेश्चन पूछ दिया है तो भाई फार्मूला याद करना जरूरी है ना, इसलिए फार्मूला कभी याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, ये भी 12 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 40 cm है, 176 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाने पड़ेगा। तो देखिए व्यास किस में दिया है, सीएम में, इसको याद रखना है। सीएम में दिया है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे पहले, उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। अब परिधि निकाल क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। यही फॉर्मूला है, देखिए इस फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछ दिया, इकाई समय में तय की गई दूरी बटा परिधि। अब अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन बैठा गया यहाँ पर कि कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बता रहा हूँ आपको क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि कह रहा है, यानी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर हमको क्या दिया 2 पाई आर बराबर हमको दिया है 4 पाई, ठीक है। तो हमको इसका त्रिज्या निकालना है, यानी आर का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, आर बराबर इधर 4 पाई बटा 2 पाई कर देंगे। तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर हमारा 2 मीटर, इसका आंसर आ गया। 2 मीटर किधर है, 2 मीटर ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि मैं आपको दिखाइए दे रहा हूँ 81 का ऑप्शन नंबर बी, 81 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। तो भाई फॉर्मूला मेन चीज़ है इसमें, इस चैप्टर में फॉर्मूला याद है तो भैया आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन देखें तो ये भी भाई 12 क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। 6 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, तो अर्धवृत्त का परिमाप जानबे करते हैं क्या होता है पाई आर + 2 आर कहिए या आर इंटू पाई + 2 कहिए। तो वही यहाँ पर कर दिया, देखिए यहाँ पे आर इंटू पाई + 2 कर दीजिए। तो आर कितना है 6 cm है और पाई + 2 हो गया। तो यही आंसर का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आप लोग आंसर भी देखेंगे इसका, तो 82 का किधर गया, 82 का बी है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। तो ऐसे ही कर करके सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अगर आपको यह सूत्र याद है तो, ठीक है। तो सूत्र याद कर ही लेना है। उसके बाद चलिए अब सब्जेक्टिव में दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। तो हाय देखिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उसकी चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। तो अब बोलिए, अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला मालूम है आपको, इसमें फॉर्मूला लगा देना है। आर यहाँ पर दिए दिया है, थीटा दिया है, तो इसमें फॉर्मूला का मान रखना नहीं आएगा। आप पाई बराबर 22/7 होते पे करता है। तो इसमें करना क्या है, इसमें सब का मान रख के आराम से आंसर निकाल देना है। तो बोलिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। रुकिए और दिखा रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक घड़ी की सुई की लंबाई 6 cm है, इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बोलिए, अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। मान लीजिए ये घड़ी हो गया, ठीक है, ये घड़ी का सुई हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि ये घड़ी की सुई द्वारा, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से क्वेश्चन, कह रहा है कि ये घड़ी की सुई द्वारा, अच्छा इसकी सुई की लंबाई कितना है 6 cm, ठीक है। इस सुई द्वारा 4 घंटे में, तो 4 घंटा में कितना डिग्री होगा, मान लीजिए यहाँ पर 4 घंटा हो रहा है, तो 4 घंटा में कितना डिग्री कोण बनेगा। अरे ससुरा, 1 घंटा में जब 30 डिग्री कोण बन रहा है तो 4 घंटा में कितना बनेगा, 4 गुना 30 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, 4 गुना 30 कर देंगे तो यहाँ पर 120 डिग्री नहीं होगा, तो 120 डिग्री बन रहा है। तो हमको जब थीटा का मान निकल गया 120 डिग्री
आर का मान निकल गया 6 cm, तो भाई हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? ये भी क्वेश्चन एकदम इजी है। कह रहा है कि 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप पर केंद्र इतना कोण अंतरित होता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। अब चाप की लंबाई ज्ञात करना तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला जानबे करते हैं, थीटा बराबर 360 डिग्री इंटू में 2πr होता है। तो इसमें क्या करेंगे, आर और थीटा का मान बैठा कर आराम से आंसर आ जाएगा। तो भाई एकदम इजी सवाल पूछता है, केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछता है, तो फॉर्मूला याद कर लेना है, उसके बाद इन सारे क्वेश्चनों को बना लेना है। तो इतना काम अगर आप कर लेते तो समझिए आपका 10 नंबर कंफर्म हो चुका है, ठीक है। इसी तरह मैं सारे चैप्टर का वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, यहीं पे क्लिक करके देख लीजिएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।